हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेस और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मैंने अपने खुद का VS कोड कैसे कस्टमाइज किया है, मैं कौन से एक्सटेंशन यूज़ करता हूं और आप भी उसे यहाँ पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वही आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, अब मैंने यहाँ पे अपना VS कोड ओपन कर लिया है। अब सिंपली यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंशन के अंदर। ओके, अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हैं फ्रेंड्स। वन बाय वन इन सबको यहाँ पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग। ओके, तो ये वाला एक्सटेंशन यहाँ पे बहुत ही काम आता है फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML टैग। ओके, अब यहाँ पे इसे और कर देता हूँ HTML। ओके, तो मैंने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से टैग को स्टार्ट किया और यहाँ पे ओवर कर दिया है। ओके, अब इसके अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ बॉडी टैग। अब इसके अंदर यहाँ पे लिख देता हूँ div टैग। चलिए, ओके, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसे चेंज करूंगा, तो इसे यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया तो यहाँ पे उसका टैग जहाँ पे ओवर हो रहा था वो दोनों जगह पे एक साथ यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा ब्लैंक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ H1, तो ये देखो यहाँ पे मैंने H1 लिखा तो वही H1 यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। यानी कुल मिला के बात यही है कि यहाँ पे जो भी चेंजेस करोगे वो यहाँ पे डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगे। जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर वाले में चेंज किया तो नीचे वाला चेंज हो रहा था, इसी प्रकार से नीचे वाले में चेंज किया तो ऊपर वाला भी चेंज हो रहा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने सिंपली यहाँ पे इसी एक्सटेंशन का यूज़ किया है। ये देखो, ऑटो रीनेम टैग, आप भी यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। आपके अंदर यहाँ पे इंस्टॉल का एक बटन आएगा, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करते ही ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे इसके बारे में और जानना है तो सिंपली आपको यहाँ पे नीचे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, सिंपली आप इसे यहाँ पे पढ़ सकते हो। और ये देखो, यहाँ पे आपको एग्जांपल भी मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे जैसे चेंज कर रहे हैं तो डायरेक्टली ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ओके, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट इस वाले एक्सटेंशन को मैं खुद यहाँ पे प्रीफर करूँगा फ्रेंड्स। जैसे कि आप जो भी कमेंट ऐड करते हो अपने कोड के अंदर, ये देखो, वो कमेंट को आप यहाँ पे बेटर तरीके से लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे स्पेसिफिक कलर के जरिए यहाँ पे कमेंट ऐड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे ये है ग्रीन कलर, ये रेड कलर की कमेंट है, ये ब्लू कलर की है। इसी प्रकार से आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। और इसको सिंपली आपको करना है इंस्टॉल। अब इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे पूरी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने लिखा है ये एक्सक्लेमेशन मार्क, तो उसके लिए सिंपली कमेंट के लिए आपको कौन सा कलर चाहिए और ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। सिंपली इसको आपको करना है कॉपी। ये देखो, यहाँ पे सिंपली आपको इतने तक करना है कॉपी और जाना है फाइल के अंदर प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पे सेटिंग, यहाँ पे आके आपको सिंपली सर्च करना है जेसन। ओके, सिंपली आपको यहाँ पे सर्च करना है जेसन। ओके, अब जैसे यहाँ पे आपने लिखा जेसन तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे एडिट इन सेटिंग डॉट जेसन के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार की एक फाइल ओपन होगी। ये देखो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये सब लिख के रखा है तो मैं वापस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहाँ पे अभी जो मैंने कॉपी किया वो मैंने ये देखो यहाँ पे इसी प्रकार से यहाँ पे पेस्ट किया है। तो सिंपली आपको भी यहाँ पे इसी प्रकार से पेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल सिंपली आपको जाना है लास्ट में और यहाँ पे करना है कॉमा एंटर और यहाँ पे सिंपली कर देना है पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे जो भी कस्टमाइज करना है आपको कलर या तो फिर दूसरा सेटिंग, तो वह यहाँ पे आप कर सकते हो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से सारे एक्सटेंशन को आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट एक्सटेंशन है यहाँ पे ब्रैकेट पेयर कलराइज। तो इस एक्सटेंशन की मदद से आप क्या कर सकते हो, ये देखो, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट जो भी आप यूज करते हो उसका यहाँ पे ये कलर असाइन कर देगा। यानी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट कहाँ से आपने स्टार्ट किया है और कहाँ पे वो खत्म होगा। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे इसका पूरा कलर अलग है, इस वाले कर्ली ब्रैकेट का भी पूरा कलर अलग है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगे फ्रेंड्स। ये देखो, यहाँ पे इसी प्रकार से कलर को कंबाइन करता है। अब नेक्स्ट ये है कोड रनर। ये एक्सटेंशन भी मैं आपको खास प्रीफर करूंगा क्योंकि इस एक्सटेंशन की मदद से आप अपने प्रोग्राम को इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने कोई कोड लिखा है और इसको अगर आपको यहाँ पे रन करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे राइट साइड आपको एक आइकन दिख रहा होगा, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करते ही ये रन कर देगा प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक नई फाइल बना देते हैं 1.js। ओके, अब यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ console.log और इसके अंदर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। अब अगर मुझे यहाँ पे इस फाइल को रन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे Node.js का एनवायरनमेंट होना जरूरी है, तो वो तो मैंने यहाँ पे पहले से इंस्टॉल करके रखा है।
अगर इस वाली फाइल को रन करना है तो यहाँ पे टर्मिनल में जाना पड़ेगा और यहाँ पे हमें मैन्युअली लिखना पड़ेगा नोड स्पेस इस फाइल का नाम जैसे कि 1.js और सिंपली किया एंटर। तो ये देखो यहाँ पे इसका आउटपुट आ चुका है। ओके, अब यही चीज़ अगर आपको यहाँ पे शॉर्टकट में करनी है तो क्या करना है, ये देखो यहाँ पे आपको प्ले का एक आइकन दिख रहा होगा, तो ये वाला आइकन यहाँ पे इसी एक्सटेंशन का है। तो सिंपली आप जैसे ही इस एक्सटेंशन को यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो वो आइकन यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम यहाँ पे रन हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली टर्मिनल को ओपन कर लिया, उसके अंदर यहाँ पे कंपाइल किया और रन करके हमें यहाँ पे आउटपुट भी दिखा दिया है। तो ये वाला एक्सटेंशन भी बहुत ही बढ़िया है, तो आप इसे यहाँ पे यूज कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट कोड टू इमेज। ओके, ये वाला जो एक्सटेंशन है फ्रेंड्स वो यहाँ पे आपको बहुत ही काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे आपको एक डेमो दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे इसने एक फाइल क्रिएट की है, उसके अंदर यहाँ पे कुछ कोड लिखा है। उसी कोड को अगर आपको इमेज में कन्वर्ट करना है तो वो आप यहाँ पे कैसे कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे वापस एक फाइल बनाएंगे index.html। ओके, अब यहाँ पे बेसिक HTML का टैग लिख देते हैं। चलिए, अब यहाँ पे बॉडी के अंदर सिंपली लिख देते हैं h1 हेलो वर्ल्ड। ओके, अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। अब आपको क्या करना है, सिंपली सबसे पहले तो इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेना है। अब जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे जो फाइल आपको यहाँ पे कन्वर्ट करनी है इमेज के अंदर उसी को यहाँ पे ओपन करो। अब सिंपली आपको क्लिक करना है F1 के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है कोड टू इमेज। ये देखो आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन है और यहाँ पे एंटायर डॉक्यूमेंट यानी पूरा डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना है, इसके ऊपर सिंपली करना है क्लिक। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो चुका है और आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, उसी कोड को यहाँ पे करना है कॉपी। ओके, अब यहाँ पे आके आपको सिंपली कर देना है पेस्ट। ओके, तो ये देखो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो कोड था वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है इमेज के अंदर। यहाँ पे आप मैन्युअली लिख भी सकते हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे आप मैन्युअली भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। सिंपली यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कलर आपको मिल जाएंगे, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे इसे चूज कर सकते हो। बैकग्राउंड में आपको कोई कलर चाहिए नहीं चाहिए, सिंपली आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे है पैडिंग, पीछे जो भी इमेज है बैकग्राउंड का उसके अंदर यहाँ पे कितनी पैडिंग ऐड करनी है आपको, सिंपली उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे है लैंग्वेज की, यहाँ पे जो कोड है वो यहाँ पे किस लैंग्वेज का है ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। फिर भी अगर आपको यहाँ पे मैन्युअली सिलेक्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट ये देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे आप PNG के अंदर, SVG के अंदर या तो फिर पूरा का पूरा इमेज भी यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेव करूंगा एज अ PNG। ओके, तो ये इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब सिंपली यहाँ पे इसे करेंगे ओपन। तो ये देखो यहाँ पे हमने जो कोड लिखा था फ्रेंड्स वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है इमेज के अंदर। अब आप यहाँ पे सिंपली इसे यहाँ पे शेयर कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर या तो फिर दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे इसे करेंगे क्लोज। ओके, अब नेक्स्ट ये है HTML to JSX। सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल मिलेगा HTML to JSX, यानी HTML का जो कोड है अगर आपको यहाँ पे यूज करना है React JS के अंदर तो आपको क्या करना है, HTML का जो भी कोड होगा उसे यहाँ पे सबसे पहले कॉपी करके पेस्ट करके रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो React JS के अंदर जो हम यूज करते हैं फ्रेंड्स वो होता है यहाँ पे JSX, यानी HTML प्लस जावास्क्रिप्ट दोनों यहाँ पे एक साथ काम करता है। तो उसकी सिंटेक्स यहाँ पे थोड़ी सी अलग होती है कोर HTML से। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, HTML का जो भी कोड आपको यहाँ पे कॉपी करके रखना है। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे हमने जो क्रिएट किया था अभी फाइल उसको यहाँ पे करेंगे ओपन। ओके, ये देखो यहाँ पे ये HTML की फाइल है। अब इसी HTML की फाइल को अगर मुझे यहाँ पे कन्वर्ट करना है JSX के अंदर तो सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना है कोड। अब यहाँ पे इस एक्सटेंशन को जैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पे सिंपली करना है राइट क्लिक और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट HTML to JSX। ठीक है, सिंपली आपको उसके ऊपर करना है क्लिक। अब आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से आप यूज़ कर पाओगे। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे मेन बात आती है थीम की। तो ये देखो यहाँ पे मैं जो थीम यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स वो है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ये वाली थीम, जैसे कि ये सुमित की थीम है। तो सिंपली आप यहाँ पे इसे सर्च कर सकते हो और इसे यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। तो सेट कलर थीम के अंदर भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, जैसे कि ये देखो यहाँ पे बहुत सारी थीम आपको मिल जाएगी। आपको सिंपली यहाँ पे डाउन एरो के ऊपर क्लिक करते जाना है और यहाँ पे थीम ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। आपको जो भी पसंद आए सिंपली आप उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसमें से यहाँ पे जो थीम यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है यहाँ पे पीस ऑफ द आइस। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे मेरी तरह थीम सेट करनी है तो सिंपली आपको यहाँ पे चूज करना है पीस ऑफ आई। सिंपली इसके ऊपर क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट मटेरियल आइकन थीम, इस वाले एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर देना है आपको, क्योंकि इस वाले एक्सटेंशन की मदद से आप अपने डिफॉल्ट आइकन को यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो।
फॉर एग्जांपल जो डिफॉल्ट आइकन आते हैं उनमें से यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देगा मटेरियल वाले आइकन के अंदर। तो ये देखो यहाँ पे इसी प्रकार के आइकन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि HTML5 का है तो यहाँ पे ये आइकन इस प्रकार का है, फोल्डर का है तो इसी प्रकार का है। इसी प्रकार से जो भी टाइप का फाइल होगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली आइकन सेट कर लेगा। तो ये वाली थीम मुझे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगती है, तो सिंपली मैं यहाँ पे इसे यूज करता हूँ। चलिए अब नेक्स्ट ये है पावर मोड। ठीक है, मुझे यहाँ पे बहुत सारी कमेंट आई थी कि आप यहाँ पे जब भी टाइप करते हो तो वहाँ पे एक फ्लेयर जैसी इफेक्ट आती है, तो वो वाली इफेक्ट आप कैसे अप्लाई करते हो? तो उसका जवाब है ये एक्सटेंशन जिसका नाम है पावर मोड। तो सिंपली आपको इस एक्सटेंशन को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आप सर्च करोगे पावर मोड तो यहाँ पे एक्सटेंशन आ जाएगा। इस एक्सटेंशन को सिंपली आपको करना है इंस्टॉल। जैसे ही इंस्टॉल होगा उसके बाद सिंपली आपको जाना है इसके नीचे। यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप की इफेक्ट दिख जाएगी। जैसे कि ये देखो यहाँ पे अलग अलग प्रकार की इफेक्ट है, आपको जो भी पसंद आए सिंपली आप उसे यहाँ पे अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल मेरी वाली जो इफेक्ट है उसका नाम है यहाँ पे फ्लेम्स। तो इसे यहाँ पे एनेबल कैसे करना है, इसके लिए सिंपली आपको जाना है फाइल मेनू के अंदर। इसके अंदर यहाँ पे प्रेफरेंसेस के अंदर यहाँ पे सेटिंग, यहाँ पे आके आपको सिंपली सर्च करना है पावर मोड। ये देखो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे है एनेबल टू एक्टिव पावर मोड, तो सिंपली आप इसे यहाँ पे टिक कर लेना। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो भी इफेक्ट चाहिए उसका यहाँ पे सिंपली नाम देख लेना है एक बार। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे जो मेरी इफेक्ट है उसका नाम है फ्लेम्स, तो सिंपली आपको यहाँ पे चूज करना है फ्लेम को। अगर आपको यहाँ पे दूसरी इफेक्ट चाहिए तो सिंपली उसका नाम देख लो। फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे इसका नाम है क्लिपी, तो सिंपली अगर आपको इसे यहाँ पे अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिपी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट है यहाँ पे प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। इस वाले एक्सटेंशन की मदद से आप अपने कोड को फॉर्मेट में सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे जो कोड है वो आपको दिखने में कैसा लग रहा है, यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो कोड को यहाँ पे फॉर्मेट करना है तो सिंपली क्या करना है, इस एक्सटेंशन को सबसे पहले यहाँ पे करना है इंस्टॉल। अब जैसे इंस्टॉल हो जाएगा तो सिंपली यहाँ पे कोड के अंदर आना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके सिंपली क्लिक करना है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ फॉर्मेट डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये कुछ इस प्रकार से सेट हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पे रेस्ट क्लाइंट। ओके, तो इस एक्सटेंशन का यहाँ पे क्या काम है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट, सिंपली आपको यहाँ पे इसका एक्सटेंशन देना है रेस्ट REST। ओके, अब इतना करते ही सिंपली फाइल को क्रिएट किया। अब यहाँ पे आपको एक URL पास करना है, फॉर एग्जाम्पल https://www.google.com। सिंपली मैंने यहाँ पे गूगल का URL लिख दिया है फ्रेंड्स। अब इस URL के ऊपर मुझे यहाँ पे गेट टाइप की रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो सिंपली यहाँ पे आगे लिख देते हैं गेट GET। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया है गेट www.google.com। ओके, अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने सेव किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जैसे कि सेंड रिक्वेस्ट। अब सिंपली इसके ऊपर करेंगे क्लिक। जैसे यहाँ पे क्लिक किया तो इस URL के ऊपर गेट टाइप की एक रिक्वेस्ट सेंड हो गई थी और उसका यहाँ पे रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे इसके बारे में और जानना है तो सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा आपको। ओके, जैसे कि ये देखो यहाँ पे पोस्ट टाइप की एक रिक्वेस्ट भेजनी है, ये है उसका URL और ये है HTTP का वर्जन आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ अगर आपको यहाँ पे डेटा भी भेजना है तो डेटा आप कुछ इस प्रकार से भेज सकते हो। और अगर आप यहाँ पे डेटा को पास करते हो तो यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा जैसे कि कंटेंट टाइप application/JSON। सिंपली आपको यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, सिंपली आप इसे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे डायरेक्टली फाइल में से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट ये जावा का है। अब नेक्स्ट ये है थंडर क्लाइंट। तो रेस्ट API जो भी हमने देखा फ्रेंड्स उसकी रिक्वेस्ट हम कैसे सेंड कर रहे थे कि हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की और उस फाइल के अंदर यहाँ पे हमें मैन्युअली लिखना पड़ रहा था कि यहाँ पे ये URL है, इसके अंदर हमें गेट टाइप की रिक्वेस्ट भेजनी है, पोस्ट टाइप की भेजनी है, डेटा भेजना है, वो हमें यहाँ पे सब मैन्युअली लिखना पड़ रहा था। तो अगर आपको यहाँ पे पोस्टमैन के बारे में पता होगा तो ये एक टूल है जो यहाँ पे आपको API टेस्टिंग के लिए काम आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे ये एक्सटेंशन है जिसका नाम है थंडर क्लाइंट, जिसकी मदद से आप यहाँ पे अपने VS कोड के अंदर से ही यहाँ पे डायरेक्ट टेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखो यहाँ पे है थंडर क्लाइंट। ओके, अब यहाँ पे सिंपली आपको जाना है न्यू रिक्वेस्ट के अंदर। ओके, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे पूरा UI आपके सामने आ चुका है, ये सेम टू सेम पोस्टमैन के जैसा ही है। यहाँ पे जो भी URL आपको लिखना है वो यहाँ पे लिख दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं google.com। google.com के ऊपर यहाँ पे गेट टाइप की एक रिक्वेस्ट भेजो। अब यहाँ पे सिंपली सेंड के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेंड किया तो ये देखो यहाँ पे राइट साइड आपको पूरा गूगल का पेज दिख रहा होगा। इस प्रकार से पूरा आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। और अगर आपको यहाँ पे ओरिजिनल रिस्पॉन्स चाहिए तो सिंपली ये देखो यहाँ पे रो HTML दिख रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही आउटपुट आएगा जो भी हमने यहाँ पे फाइल के अंदर रिक्वेस्ट भेजी थी तब देखा था।
ओके, तो ये इसका HTML का कोड है। अगर आपको यहाँ पे इसका आउटपुट देखना है तो सिंपली प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे आपको आउटपुट दिख जाएगा फ्रेंड्स। ओके, अब नेक्स्ट ये है VS कोड PDF। इस एक्सटेंशन की मदद से आप क्या कर सकते हो, PDF की फाइल को अगर आपको VS कोड के अंदर ओपन करना है तो सिंपली आपको इस एक्सटेंशन को यहाँ पे इंस्टॉल करके रखना है। जैसे आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे उसके बाद यहाँ पे जो भी PDF की फाइल होगी वो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करते ही इसी प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से आप अपने PDF की फाइल यहाँ पे ओपन कर सकते हो और उसे यहाँ पे रीड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो मेन एक्सटेंशन थे उसके बारे में मैंने यहाँ पे इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। तो अगर आपको यहाँ पे इस एक्सटेंशन को यूज करना है तो सिंपली उसे इंस्टॉल कर लेना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।